अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज ना हम अपने मीरपुर के मंगला डैम की स्पेशल संगाड़ा फ़िश जो है ना वो बना रहे थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बस आप जितने भी मसाले आप इसके अंदर ऐड कर दें, थोड़ी सी कलवंजी ऐड करें, थोड़ा सा नमक ऐड करें, कुटी हुई मिर्चें, थोड़े से बसार और थोड़ी सी अजवाइन ऐड करें। फिर जो है ना 3 टेबल स्पून व्हीट फ्लोर ऐड करें और 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना वो आप बेसन ऐड करें। उसके बाद 1 टीस्पून जो है ना वो मैंने ज़ैतून का ऑयल ऐड कर दिया और इतने मज़े की फ़िश थी ना, और वो जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दी और मैरिनेट करने के लिए रख दिया 2 घंटे के लिए। वैसे तो मैं फ़िश खाती नहीं हूँ ना, पर ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी और हम सब ने फिर खाई, बहुत मज़े की बनी थी। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ फ़िश। जब भी बनाऊँ तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी अपनी ये वाली रेसिपी शेयर कर दूँ। तो बस इसको जो है ना मैरिनेट करके रख दिया और जो है ना फ्राइडे की शाम वाला दिन था जब मैंने ये वाला व्लॉग शूट किया। उसके बाद जो है ना सैटरडे को मैं आपको नहीं शेयर कर सकी, पर मैंने व्लॉग बनाया था जो कि मेरे हस्बैंड की और मेरे बेटू की बर्थडे थी। हम लोग वेट कर रहे थे कि जब मेरे हस्बैंड की बर्थडे आएगी ना तो हम दोनों बेटों के भी साथ कर देंगे, क्योंकि जुलाई में मेरे छोटे बेटे की है, अगस्त में उससे बड़े की और सितंबर में मेरे हस्बैंड की। तो फिर जो है ना हमने तीनों की जो है ना इकट्ठे से जो है ना वो कर ली। उसके बाद जो है ना यहाँ पे बॉटल रीफ़िल कर रही हूँ। मैं जो भी काम हो ना साथ-साथ मैनेज करती रहती हूँ कि फ़ौरन से जो है ना मुझे दोबारा से अगर कोई काम करूँ ना तो वो मुझे डन हुआ मिले। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे बॉटल को भी रीफ़िल कर रही हूँ और इंशाल्लाह जो है ना अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि मैंने अपने हस्बैंड की और बच्चों की बर्थडे प्रिपरेशन कैसे की। उसके बाद बस शाम का खाना वगैरह खाया और फिर जो है ना मैंने सैटरडे को ही जो है ना बर्थडे पार्टी जो है ना अरेंज की थी और अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाया था, मतलब करीबी करीबी। और इसलिए सैटरडे को की थी क्योंकि हमने मुझे पता था कि रात के टाइम में लेट हो जाऊंगी और सुबह बच्चों को छुट्टी होगी तो सुकून से ही जो है ना उठेंगे बच्चे भी और सुकून होगा। अगर तो संडे होता ना तो मैं संडे को कभी ना करती, मैं संडे को ऐसी कोई चीज़ नहीं करती रात के टाइम, क्योंकि मंडे को बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो मैं इस चीज़ में थोड़े से जो है ना बड़ा वो करती हूँ, हिसाब किताब रखती हूँ इस चीज़ का। अच्छा, यहाँ पे ना एक स्टैंड पड़ा हुआ था तो काफ़ी टाइम से मैं इसको देख रही थी कि मैं इसके साथ ऐसा क्या करूँ कि मैं इसको यूज़ में लेकर आऊँ। ये एक वैसे स्टैंड पड़ा हुआ था और ये किसी शॉप से आया था। जब शॉप खाली की, फ़ोन की मोबाइल शॉप थी हमारी, उसको खाली किया ना तो ये पड़ा हुआ था। तो बस मुझे वो होता है ना कि आप सुकून से नहीं बैठ सकते, तो वही हिसाब है मेरा। मैं भी सुकून से नहीं बैठ सकती तो मैं इसको अंदर ले आई। पहले तो मैंने इसके साथ डिस्पोजेबल प्लेट्स लगाई पर मुझे ये अच्छी नहीं लगी। तो कुछ फ्लावर्स पड़े थे तो वो मैंने वक्ती लगा लिए थे, पर नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं छोटे छोटे फ्लावर्स लेकर आऊँगी और फिर इसके साथ लगाऊंगी। वक्ती मेरे पास ये थे और फिर मैंने इसी के साथ निज़ाम चलाया। तो मैंने ना इस तरह की मेरे पास बोर्ड पड़े हुए थे और पेलिंग शीट्स नहीं होती वो वाले बोर्ड्स पड़े हुए थे, उनको मैंने प्लेट साइज़ कट करके ना इसके अंदर लगा लिया। इसको सारा खोल के फिर दोबारा से मैंने इसको जोड़ा और इस तरह से मैंने प्लेट्स बना ली थी। उसके बाद जो है ना इस तरह के जो मैंने लिए थे फूल, उसमें से ये वाली चीज़ें भी निकली थी ग्रीन कलर की, तो इसको मैं जो है ना स्कॉच टेप जो है ना उसको डबल टेप बना के फिर इसके साथ अप्लाई कर लिया और मैंने डेज़र्ट ट्रे जो है ना वो रेडी कर लिया था। मुझे बहुत शौक था ना मैं किसी दिन एक डेज़र्ट ट्रे लूँ, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करूँ, उसको डेकोरेट करूँ, बहुत ज़्यादा शौक था और ये भी था कि मैं खुद बनाऊँ उसको।
और वक़्ती मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं थी, पर फिर भी अच्छा बन गया था, मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आप लोग को भी पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बताना। इसको जो है ना दोबारा से मैं इसको थोड़ा-सा अच्छा भी करूँगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो ये तो रेडी हो गया था। उसके बाद जो है ना पास्ते का सारा मैंने बैटर बना लिया था और उसमें मैंने ऐड कर दिया बॉइल्ड हुआ हुआ पास्ता। तो बस मैंने खाना वगैरह नहीं था रेडी करना, बस सब खाना खाने के बाद आए थे, गैदरिंग हुई थी और पार्टी हुई थी थोड़ी-सी, तो बस तो पहले तो मैंने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं था पता कि मैंने जो है ना सबको इनवाइट करना है। तो ये सब कुछ जो भी किया मैंने 1 घंटे के या 2 घंटे तकरीबन लगे हैं, उनमें सारा कुछ मैंने अरेंज कर लिया था और मैंने कहा नहीं, सबको बुलाते हैं और एक गैदरिंग हो जाएगी और हँसेंगे खेलेंगे सारे इंशाल्लाह। और किसी को और सबको मैंने लेट बताया था थोड़ा-सा कि गिफ्ट्स वगैरह कोई भी ना बाय करे, क्योंकि ये एक छोटी-सी गैदरिंग थी, छोटी-सी पार्टी थी और मैं नहीं चाहती कि कोई इस तरह के कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए। और फिर होता है ना बड़े पैसे देने की कोशिश करते हैं, तो वो भी हमने जो है ना नहीं लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता आप किसी के घर जाएँ तो कुछ लेके ही जाएँ या कुछ दे के ही आएँ। रिश्ता जो है ना वो चीज़ों से तो नहीं चलता। बस हँस दें, अच्छे से बात कर लें, अच्छे से बैठ जाएँ, अच्छी-अच्छी बातें करें, तो फिर भी जो है ना दिन अच्छा गुज़र जाता है। पैसों से और गिफ्ट से नहीं गुज़रता। जो हम अच्छी बात कर लें ना, तो उसी से जो है ना दिन हमारा अच्छा गुज़र जाता है। तो मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि अपने हस्बैंड का ना एक स्पेशल डे बनाऊँ। तो यहाँ पे ट्राइफल कप्स थे मेरे पास पड़े हुए, मेरे हस्बैंड की खाला यूके से लेकर आई थी और वो मैंने रख लिए थे। इसमें 2 कलर की जेलीज़ ऐड की और एक कस्टर्ड ऐड किया। फिर कैंडी बिस्किट जो है ना वो क्रश करके इसके अंदर मैंने डाल दिए और फिर एक और चीज़ रेडी हो गई थी, दही भल्ले भी बनाए थे मैंने। और मेरा बहुत ज़्यादा दिल था ना कि मैं अपने हस्बैंड का स्पेशल डे बनाऊँ। फिर जो है ना केक का मैंने अपने हस्बैंड को सुबह से बोला हुआ था, पर वो फिर कहते हैं ना कि उनका भी कसूर नहीं था, वो ड्यूटी पे थे और बिज़ी थे, तो फिर हम बाज़ार ही आ गए और नॉर्मल सा केक लेकर आ गए हैं और बस खाना ही था हमने। यहाँ पे मेरे हस्बैंड डेकोरेशन कर रहे हैं अपने लिए ही, वो अपने बच्चों के लिए कर रहे थे और मैं सब कुछ अपने हस्बैंड के लिए कर रही थी। तो इस रूम में जो है ना थोड़ी-सी डेकोरेशन करेंगे, उसके बाद मैं किचन में आ गई। मैंने कहा मैं जो है ना दही भल्ले रेडी कर लूँ और दही भल्ले जस्ट मैंने आज एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने दही भल्लों में आज बेकिंग पाउडर डाला है। वैसे तो बेकिंग सोडा डालती है ना, तो ये जो सामने वाइट कलर के जार्स पड़े हुए हैं ना, इनमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैंने दोनों डाला हुआ है और मैंने गौर से पढ़ा नहीं, मैंने गलती से बेकिंग पाउडर डाल दिया और इतने मज़े के फ्लफ़ी से बने थे दही भल्ले कि वो बेकिंग सोडा वाला जो टेस्ट है ना वो नहीं था, पर बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ पे बस मैंने सारी चीज़ें कट करके रखी हुई थी और सारा कुछ गार्निश करती जा रही थी। बस दही डालूँगी और मेरे दही भल्ले भी रेडी हो जाएँगे। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा कह रहा था कि मामा आप मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बस उसकी ये ख्वाहिश थी और ख्वाहिश पूरी कर दी। पहले तो मैं उसको तो वो कहते हैं ना कि कभी-कभी बच्चों की सुननी पड़ती है, कभी-कभी अपनी मनवानी पड़ती है, कभी-कभी उनकी माननी पड़ती है। जब हम जो है ना अपने बच्चों को रोबोट समझ लेते हैं ना कि बस जो हम कहें वही हमारे बच्चे करें, तो बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता ना एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। उनको बस लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने रिमोट पकड़ा हुआ है और हमें बस चलाए जा रहे हैं। एक दफ़ा ना मेरे बेटे ने मेरे साथ वीडियो शेयर की और दिखा रहा था मुझे ना, उसमें एक बेटा अपनी माँ के बारे में कह रहा था कि मेरी अम्मी को ना सांस की प्रॉब्लम है। मतलब वो काम कहती हैं तो फिर सांस नहीं लेती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे भी आदत शुरू हो गई थी ना कि बस मैं कहती थी अब मैंने बोल दिया ना बच्चों को ये काम करना है तो फ़ौरन से करें। देखिए हमें जब कोई काम का कहता है तो हम भी थोड़ा सा उठते टाइम थोड़ा सा लेज़ीनेस शो करते हैं, थोड़े टाइम लगाते हैं उठने में। ऐसे ही बच्चे भी होते हैं, एक तो उनको इज़्ज़त नफ्स का बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा कि वो भी टाइम लगाते हैं थोड़ा सा बात को समझने में, उठने में। वो भी इंसान होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो बिल्कुल मैं भी समझती हूँ कि अगर बच्चों ने किसी टाइम बात नहीं भी मानी ना तो कोई बात नहीं, खैर है, हर बात तो हमारी मानते हैं। अच्छा, यहाँ पे बर्थडे जो है ना वो कर ली थी हमने ऑर्गेनाइज।
ज़रा सी जो है ना एफ़र्ट अगर आप कर लेना तो आपके घर वालों का, आपके बच्चों का दिन बन जाता है। और कोई ज़रा सी एफ़र्ट हमारे लिए कर लेना तो हमारा भी दिल भी बन जाता है और क्या कहते हैं दिन बन जाता है। पर कभी-कभी मैं सोचती हूँ ना कि हमारे जो हस्बैंड्स हैं और हमारे घर वाले सारा दिन बाहर कितना काम कर रहे होते हैं, इतनी एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं, तो ये उन्हीं के पैसे थे जिनकी वजह से ये सब कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये उन्हीं को क्रेडिट भी जाता है और थोड़ी-सी मेहनत मैंने भी की है। तो वो सारी एफ़र्ट्स जो उनकी होती हैं ना, वो ये होती है कि वो दिन भर काम करते हैं। हमारी एफ़र्ट्स ये होती हैं कि हम घर पे उनको एक स्पेशल ट्रीट करते हैं। तो ऐसे ही निज़ाम चलता है ज़िंदगी का अल्हम्दुलिल्लाह से। ये मेरे ससुर हैं और ये उनके पोती-पोतियाँ और सारे जो है ना बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे और सबके साथ उन्होंने केक कट किया। पहले तो बच्चों ने किया ना, फिर हस्बैंड ने किया था। और हस्बैंड सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देते हैं प्रायोरिटी और ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होने भी चाहिए। पर यहाँ जो है ना बच्चों को भी उन्होंने साथ बिठाया और फिर सबने केक कट कर लिया। तो बस ये जब सबकी खुशी देखो ना, सबकी एक्साइटमेंट और ये गैदरिंग वगैरह देखो ना, तो बस दिल खुश हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया था। सबने बैठ के गपशप भी की। काम जो है ना वो थोड़ा-सा ठहर के किया क्योंकि सुबह था संडे। और ये मेरे ससुर की फ़ोटो है जो उन्होंने उठा के यहाँ पीछे रखी है कि मेरी पिक्चर जो है ना वो यहाँ पे रखो। ये उनके यंग एज की पिक्चर है। तो फिर मैंने कहा रखते हैं जी, आप रखना चाहते हैं तो। चले जी, सब ने केक कट किया, एक दूसरे को खिलाया, फिर खाया पिया, एंजॉय किया। होप्सफुली आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट और अच्छी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कोशिश यही रहती है। और मेरी एक बहन ने जो है ना मुझे वो कश्मीरी सारा कुछ करने का कहा था, तो इंशाल्लाह उनकी रिक्वेस्ट मैं ज़रूर पूरी करूँगी। हो सकता है आज ही कर दूँ, पर जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं वो लाज़मी करूँगी। तो बस मेरी जेठानियाँ भी थी यहाँ पे, सब थे अल्हम्दुलिल्लाह से, एंजॉय किया सब ने। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।